चलो आज हम पहला प्रैक्टिकल है हमारा, जब भौगोलिक उत्तर दिशा में चुंबक के उत्तर ध्रुव को रखकर बल रेखाओं की संख्या को हम खींचेंगे। बल रेखाओं को खींचना और उदासीन बिंदु को प्राप्त करना। इसके लिए सर सबसे पहले हम एक ड्राइंग बोर्ड लेंगे और ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट की सहायता से, और ये जो ड्राइंग पिन है इसको हम सबसे पहले पेपर को सेट कर लेंगे और अगला हमारा जो काम रहेगा, सबसे पहले हम दिशा सूचक के बारे में बात करेंगे। पेंसिल की सहायता से हम सबसे पहले एक काम करेंगे, दिशा सूचक बनाएंगे। क्योंकि हमारा ये n है, ये दिशा n है और ये s है, और एक चुंबक, काल्पनिक चुंबक का एक डायग्राम बनाएंगे। क्योंकि हम n की तरफ n रखने वाले हैं और s की तरफ s, या तो इसको nn विधि भी कह सकते हैं या s विधि। इसे हम निरक्षीय स्थिति भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति भी कहते हैं। अब सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, हम ड्राइंग बोर्ड पर शीट पर सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे और इस तरीके से एक हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। कोशिश करें जब हम सब कार्यक्रम करें तो हमारे पास लौह पदार्थ ना रहे, मतलब जो लोहे से बने निर्मित जो पदार्थ हो वो ना रहे, कोई भी वस्तु ना रहे। ये आपको देखेंगे, ये कंपास है या चुंबकीय सुई कहते हैं। ये हमेशा स्वतंत्रता पूर्वक उत्तर और दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे कि आप देखेंगे सुई को, आप देखेंगे सुई की जो सिरा है वो उत्तरी दिशा को प्रदर्शित करता है, आप देखेंगे सभी दिख रहा है, और पिछला जो भाग है वो दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है। आप कितनों भी इसको घुमा लीजिए, हिला लीजिए, इसकी दिशा नहीं बदलेगी, ये सदैव अपने उत्तर और दक्षिण में ही रहेगा। दिखाई पड़ रहा है क्या? यस सर। समझ में आया? यस अब हम सर। क्या करेंगे, इस रेखा पर इस पिन को रख देंगे और हम इस ड्राइंग बोर्ड को इतना घुमाएंगे कि क्या हो, ये दोनों परस्पर संपाती हो जाए, दोनों रेखाएं संपाती हो जाए, संपाती हो जाए। आप देख पा रहे हैं, दिख रहा है? यस सर। हम सबसे पहले इस स्थिति में अब हमको बोर्ड को नहीं हिलाना है। बोर्ड हिलेगी तो ये संपाती स्थिति बदल जाएगी, जिससे हम दिशा से भटक जाएंगे, और दिशा से भटक जाएंगे तो बल रेखा भी सही नहीं खिंचाएगी। ठीक है, अब हम इसको हटा देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सावधानी, अब हमारा बोर्ड नहीं हिलना चाहिए। अब क्या करेंगे, चुंबक को रखेंगे, क्योंकि हमारी दिशा ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है और भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की तरफ चुंबक के उत्तरी ध्रुव को हम रख देंगे और रख कर इस तरीके से बल रेखा खींचने से पहले इस प्रकार से इसकी सीमा रेखा खींच देंगे। ये हमने अब सीमा रेखा का, ठीक है, खींचने का कार्य ख़त्म कर लिया। अगर चाहें तो यहाँ पर n और यहाँ पर s की बात कर लें, और अगर इसके अकॉर्डिंग बनाना है चित्र तो इसको अगर हम इग्नोर करें तो हम इसके अकॉर्डिंग बना लें n और s। तो ये देखो चुंबक का n और s, ठीक है क्या? यस सर। या तो इस समय करें तब बनाएं, या तो पहले से बनाएंगे तो भी गलत नहीं होगा। कोई डाउट है अभी भी? नो सर। अब इसको जहाँ था यथा स्थान हम इसको रख देंगे। चूँकि हमारी परिभाषा होती है बल रेखा की, जब एकांक उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली निष्कोण वक्राकार आकृति को ही बल रेखा कहते हैं। तो बल रेखा, तो हम एकांक उत्तरी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव में एक बिंदु लेंगे, उत्तरी ध्रुव में एक बिंदु लेंगे, और अब क्या करेंगे, ये जो चुंबकीय सुई है ना उसके जो शीर्ष है, क्योंकि बल रेखा अब हम कैसे पहचानेंगे, अब चुंबक मान लो यहाँ पर तो लिख दिया है न s, तो हमारे पास यहाँ पर देखो भाई चुंबक में कुछ लिखा ही नहीं है, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो हम देखेंगे अगर इसका पिछला भाग टकरा रहा है और तो ये n ध्रुव है, देखो ये लाल से टकरा रहा है देखो, और ये जा रहा है s की तरफ, दिख रहा है क्या? यस सर। n से, तो लाल वाला n हुआ और नीला वाला s हुआ, क्योंकि चुंबकीय बल रेखा n से s की ओर जाती है, n से s की ओर जाती है, यस सर। n से s की ओर जा रही है। ठीक है, दिख रहा है ना?
यस सर। तो पता चला, तो वो उसी के लिए मैंने फिर पेंसिल से मैंने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया। कोई डाउट है? नो सर। तो हमने पहचानना भी सीख गए। अब क्या करना है, हम कैसे रखेंगे चुंबकीय सुई को, जिस बिंदु को हमने लिया है ना उसके पिछले भाग को, ये तो तीर वाला भाग है, यहाँ रखेंगे और वो जैसे जैसे दिशा दिखाते जाएगी वैसी वैसी दिशा में हम और बिंदु लगाते जाएंगे। जैसे ये वाले बिंदु, यहाँ पर हमारा ये वाला बिंदु रखना चाहिए। अब देखो मैं रख रहा हूँ ना, इसलिए पारदर्शी दिया रहता है ताकि आप इसको अंदर से देख सको। ठीक है, हमने रख दिया। अब जैसे जैसे तीर दिखाएगा उसके सामने हम बिंदु लगाते जाएंगे। फिर देखें, ये देखें ये छेप हो रहा है ना, यस सर। ये देखो, ये जहाँ जा रहा है, जिस दिशा में जा रहा है हमको जाने देना है। ये देखिए मुड़ रहा है। यस सर। तो आप जैसे जा रहा है अपने मर्जी से कुछ नहीं करना है। ये अपने परिभाषा के गुण को बता रही है कि बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाती है। है ना। ये आ गई। यस अब सर। अब इसको डैश डैश लाइन से इस तरीके से मिला लेंगे। चूंकि ये उत्तर से आ रही है इसलिए हम इसको दिशा दिखाएंगे उत्तर से दक्षिण। अगर हम चाहें तो और एक अंदर में बिंदु लेते हैं, ताकि एक हमारा गुण था कि बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसको भी चरितार्थ करके देख लेते हैं। ये देखो, ये देखो, ठीक है। ये जहाँ जा रही है जाने दो भाई। ये देखिए, और यहीं पर ही वो चलेगी। बहुत छोटा सा बनाया। यस सर। क्योंकि पास में तीव्रता अधिक तो। और लो, चलो एक तो बीच में और ले लेते हैं। यस। अब लिया, अगर हम हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं तो कभी बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और लेकिन हम नियम के विरुद्ध कैसे भी अपने हिसाब से अगर इसको खींचेंगे, इधर उधर करेंगे तो बल रेखाएं जरूर प्रतिच्छेद कर जाएंगी भाई, गड़बड़ होगी। तो देखो, तो हमने ये भी सीखा कि बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती कभी है। क्या कहीं पर। नो सर। तो ये भाग। अब इसके बाद एक बाहरी पॉइंट पर एक बिंदु लेंगे और ये देखो जहां जा रही है उसको जाने देंगे। हाँ, ये देखिए, देखो मुड़ गई ना इधर। यस सर। अब एक क्यों मुड़ रही है इसको भी हमको समझना है। जहां जा रही है जाने दिए, जितना हमारे कागज का साइज है। ये एन से निकली है, जो निकली है एन से, वो कहाँ जा रही होगी एन से? एस की ओर। तो कहाँ है? सीधा तो भौगोलिक उत्तर है ना। यस सर। जहाँ चुंबक का भौगोलिक उत्तर है, माना जाता है कि हमारी पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। यस सर। हम पढ़ रहे थे थ्योरी, तब हमने बताया था आपको कि ये जो हमारी पृथ्वी है, अब हमने पढ़ा अभी ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो चुंबक, एक चुंबक लगा हुआ है पृथ्वी पर, जहाँ पर चुंबक के उत्तरी ध्रुव में क्या लगा है? दक्षिणी। और दक्षिणी पर क्या लगा है? उत्तरी। तो उत्तर में दक्षिण है। यस सर। तभी तो ये एन से किसकी ओर जा रहा है? एस की ओर। बड़ा चुंबक है उसके एस की ओर जा रहा है। आया समझ में? यस सर। पक्का। तो ये एस है तो इधर तो एन लगा है ना, तो इसी के समकक्ष एक बिंदु खोजेंगे यहाँ पर और इसको अब ले जाएंगे। देखो आपको मैं ले जाके दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये पहुंचा कि नहीं? यस सर। एस की ओर तीर लग रहा है कि नहीं? यस सर। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो यहाँ मिलेगा उसके आसपास में यहाँ पर बिंदु खोजेंगे और इस तरीके से हम उसको आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि बल रेखा एन से एस की ओर जा रही है, तो ये जो पृथ्वी का जो चुंबक है उसके एन से इसके एस की ओर जा रही है।
ठीक है बाबू। यस सर। अब यही सेम काम हमको यही जो किया हमने अब इस तरफ करना है हमको, यस सर। तो उम्मीद है कर लेंगे। यस सर। एन से लेंगे, ये देखो ऐसा एन पे लेंगे, खींचेंगे, दो मैं 3 खींच दिया, आप 2 खींचना और ये एक ठो खींच देना। यस सर। हो जाएगा इधर भी। यस सर। उदासीन बिंदु की परिभाषा बताते हैं, जब चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और पृथ्वी के चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की, क्योंकि पृथ्वी का चुंबक यस और सर। चुंबक की तीव्रता समान होती है और उनकी परिमाण के मान भी समान होते हैं, तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। देखना यहाँ पर अब क्या होगा, ये चुंबकीय सुई जाएगी ना, एक स्थिति ऐसी आएगी, मतलब चुंबकीय उदासीन बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ पर चुंबक की दिशाएं, मतलब ये चुंबकीय सुई कोई दिशाओं का काम नहीं करेगी, क्योंकि चुंबकीय सुई सदैव उत्तर और दक्षिण दिखाती है। ये फ्रीली स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा पर घूमेगी, क्योंकि दोनों की तीव्रताएं समान। जब 2 ताकतवर लोग अगर रस्सा कसी का खेल खेल रहे होंगे तो क्या होगा, न तो इधर टस मस होगा न तो उधर टस मस होगा। यही उदासीनता है, क्योंकि वो रुक गया है ना तो इधर वाला खींच रहा है, दोनों की ताकत समान है, वही है उदासीन बिंदु। तो देखिए एकदम इंडिपेंडेंटली जहाँ पर घूमेगा तो समझ लेंगे हम वही उदासीन बिंदु है। ध्यान से देखना है, ये देखो घुमा कि नहीं। यस सर। यही है उदासीन। इधर भी मिलेगा आपको, इधर भी देखते हैं, इधर भी कहीं पे अगर आपका पेपर बड़ा होगा तो आप क्या करें, जहाँ पर घूमता है वहाँ पर इसको दबाएं और इस तरीके से राउंड कर दें। आया क्या समझ में? यस सर। अगर आपका पेपर बड़ा है तो ये हो गया बेटा निरक्षीय स्थिति या एनएन स्थिति। उम्मीद करूँ समझ में आया। यस सर। कंटिन्यू। अब हम लोग करेंगे भौगोलिक उत्तरी दिशा में चुंबक के दक्षिणीय ध्रुव को लेकर बल रेखा खींचना, अर्थात एनएस विधि करेंगे। इसे हम अक्षीय स्थिति भी कहते हैं। कौन सी स्थिति कहते हैं? अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने अभी जब एनएन खींचा तो उसका जो उदासीन बिंदु था वो अक्ष के लंबवत प्राप्त हुआ, इसलिए उसे निरक्षी कहते हैं। निरक्ष अक्ष के लंबवत होता है, उसे निरक्ष कहते हैं, और अक्ष पर ही प्राप्त होता है इसलिए उसे अक्षीय कहते हैं। तो इसमें जो उदासीन बिंदु होगा वो अक्ष पर ही, अक्ष के अनुदिश में ही प्राप्त होगा, इसलिए इसे अक्षीय स्थिति कहते हैं। वो अक्ष के लंबवत प्राप्त हो इसलिए उसे क्लियर हुआ। यस सर। अब क्या करेंगे हम, अब देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया उसमें हमने रेखा ऐसा खींचा, ऐसा इसलिए खींचा बेटा क्योंकि हमको अक्ष के लंबवत निरक्ष पर प्राप्त होता है उसका ज़्यादा फोटो, इसलिए आप जब एनएन खींचो तो ऐसा खींचना बीचों बीच वाला, और जब अक्षीय स्थिति खींचे तो ऐसा खींचना। ऐसा लाइन खींचने से हमारा पेपर है फुल टाइम यूज़ हो जाएगा, पूरा यूज़ हो जाएगा। एक ही फ़ोटो बनाना है, एक एनएन का बनाना है और एक एनएस का बनाना है। इसमें ऐसा नहीं कि 3 बनाना है, ठीक है क्या? इसलिए हमने फिर वही सबसे पहले कोई चुंबकीय पदार्थ ना रखें आसपास में। चुंबक को तो आसपास में रखना ही नहीं, स्केल को भी नहीं रखना। अब देखो ये देखो फिर से चुंबकीय सुई रखा, चुंबकीय सुई को रख कर इतना ड्राइंग बोर्ड को घुमाऊंगा कि ये दोनों परस्पर संपाती हो जाए। अगर मान लो कभी कभी सुई अटकता है तो ऐसा ऐसा ठोक लेना, हिलाना नहीं, ऐसा ऐसा कभी कभी अटक जाते हैं सुइयाँ। तो क्लियर हुआ क्या बेटा? यस सर। ये हो गया। अब ये पोजीशन में कभी भी हमारा ड्राइंग बोर्ड नहीं हिलना चाहिए, सबसे बड़ी सावधानी, ठीक है? यस। अब वही काम, अब इसको हटा लेंगे और भौगोलिक उत्तर की दिशा में दक्षिण, क्योंकि हमारा अब यहाँ पर एक चिन्ह बना लेंगे, चित्र बना लेंगे, क्योंकि ये एन है और ये एस है, और यहाँ पर हम कैसे रख रहे हैं चुंबक को? एस एन, इसी कारण ये एन एस समझ में आया? इसे कौन सी स्थिति? अक्षीय स्थिति कहते हैं। एनी डाउट गाइज? नो सर। चलिए ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसको सीमा रेखा खींच देंगे, और सीमा रेखा खींचकर अगर हम चाहें तो हटाकर एन एस और एन लिख देते हैं, एस और एन, ठीक है? यस सर। परिभाषा फिर से आएंगे, बल रेखा की परिभाषा एकांक उत्तरी ध्रुव से।
बिंदु कहाँ से निकलेगी? एकांक उत्तरीय ध्रुव से। देखो ये फुनगी से लिया एक ठो, और फिर से हमने सुई को यहाँ पर टिकाया, और ये देखिए बल रेखाएं, ये देखिए दिख रहा है क्या? ये देखो दिख रहा है, एन से एस की ओर जा रही है कि नहीं? यस सर। तो चलिए लेते हैं। ये दिख रहा है हमको। जहाँ जहाँ बिंदु जा रही है वैसे वैसे हम बिंदु को आगे बढ़ा रहे हैं। तीर के निशान को अग्रसर करते हैं हम, और ये फाइनली एस तक पहुंच गया। इसको मिला रहे हैं क्या हमें? ये बल रेखा है, कहाँ से कहाँ जा रही है उसको तीर को लगाना है बाबू। तीर जरूरी है, हैं? एन से एस गई। अब एक और बगल में एक बिंदु ले लिया, और ये देखिए देख रहे हैं कि अब जैसे जैसे वहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं नहीं देखना, वो जैसे जा रहे हैं ना, अगर हमारा ड्राइंग बोर्ड नहीं हिला है तो वो एस तक पहुँच ही जाएगा। मध्य भाग में ये हमेशा इसके अक्ष के समांतर क्यों होता है पता है बेटा? क्योंकि जो चुंबकी की ध्रुव प्राबल्यता, चुंबक की जो ध्रुव प्राबल्यता होती है, ध्रुव प्राबल्यता होती है ना, वो सदैव सिरों पर हो, मतलब ताकत, चुंबक की जो ताकत होती है वो केवल सिरों पर होती है, मध्य भाग पर नहीं होती है। इसलिए हमेशा ये दूर समांतर रहता है, इसके एकदम लगभग देखना समांतर समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है? यस सर। और फाइनली ये एस तक पहुंच गया, और इसकी आकृति थोड़ी सी बड़ी बनती है एन एस में, इसलिए मैंने कागज़ को ऐसे बनवाया, आपको रखवाया था। इस तरीके से इसमें डैश डैश से मिला देंगे और तीर की दिशा लगा देंगे। ठीक है क्या? यस सर। सेम यही काम हमको इस तरफ करना है, और ये एन एस विधि द्वारा हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? नो सर। कोई डाउट है? नहीं। अब हम अक्षीय स्थिति पर उदासीन बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं। ये देखो, देखना कहीं पर घूमेगा, पन्ना नहीं मिलेगा तो आप जबरदस्ती ये मत करिएगा। ये देखिए घूम रहे हैं ना, ये उदासीन बिंदु। आप अगर ना स्कूल में, मतलब जहाँ ईडी शीट जो बोलना, ईडी शीट क्या बोलोगे? ईडी शीट। ईडी मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना, जो 12वीं के बाद जो भैया लोग इंजीनियरिंग करते हैं ना, उनका शीट आता है ईडी शीट, थोड़ा बड़ा रहता है। अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता है तो ऐसा ही पेज ठीक है। कोशिश करना जो पतला पेज रहता है, ये मोटा रहता है, कॉपी में लगाने में थोड़ा परेशानी होता है, वो ले लेना। और छोटा नहीं खिंचाता है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बस ये तो खिंचाता है ना। यस दोनों सर। दोनों साइड खींच लेंगे और हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यस सर। चलिए ठीक।